आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देख लेते हैं। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं दिए गए में से। उससे पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं रैशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। यहाँ पर हम देखते हैं रैशनल नंबर को, यहाँ देखिए रैशनल नंबर को डिवाइड किया गया है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। देन आ रहा है इरेशनल नंबर, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। अ डेसिमल नंबर विद अ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नंबर आए वो महदूद हो, उनको हम गिन सकें। फिनाइट नंबर हो, जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पर उसने बताया है 1/4 इक्वल टू 0.25। अब आप देखें पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 25 फिनाइट है, काउंटेबल है, हम इसको इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो कि रैशनल नंबर की एक काइंड है। 25 को किया तो 0.32 आ रहा है, 3/8 को किया तो 0.375 आ रहा है, 4/5 को किया 0.8 आर ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है। किसी भी डेसिमल के बाद इतने डिजिट्स आए जिनको हम काउंट कर सकें। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब आप यहाँ पे देखें, ये टर्मिनेटिंग था, उसकी जो दूसरी काइंड है वो बिल्कुल उसके इन्वर्स है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब हम इसको देखते हैं। विद एन इन्फिनिटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं आपको, रिकरिंग का मतलब है कि जो भी चीज़ आएगी वो सेम रहेगी, और इन्फिनाइटली मतलब वो के काउंटेबल नहीं है, वो चलती जाएगी चीज़, ये चीज़ आपको पता होगी। 1/3 को किया 0.33 आ रहा है और वो चलता जा रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.33 ये इन्फिनाइटली टाइम चल रहा है और इसके साथ वो क्या है, 3 रिपीट हो रहा है। तो इट्स मीन ये क्या है, रिकरिंग। मैंने अभी आपको बताया कि रिकरिंग का क्या मीनिंग है, कि वो चीज़ रिपीट होती है। अब जो ऊपर बार है इसका मतलब है कि ये इन्फिनाइट टाइमली है। लेट्स सपोज 0.33 ये है, हमें पता चल गया ये इन्फिनाइट टाइमली है, और उसके अपोजिट हम इसके ऊपर बार भी लिख सकते हैं, जिसका मीनिंग क्या होगा कि इन्फिनाइटली है। इसी तरह क्वेश्चन में भी उसने दिया होगा, आप देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पे हमारे पास है 1/6, 0.1666 इन्फिनाइट टाइमली चल रहा है और 6 क्या है, रिकरिंग है, यानी रिपीट हो रहा है। तो इसमें हमारे पास 6 क्या है, रिपीट इन्फिनाइटली। इसी तरह यहाँ पे दूसरी 2 एग्जाम्पल्स और दी हुई हैं। अब हम देखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, कि इरेशनल नंबर क्या है। Decimal numbers that do not repeat a pattern of digits after the decimal point continue indefinitely without terminating. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आर आल्सो नॉन एज। पहली चीज़ जो उसने क्लियर की कि कोई भी पैटर्न को फॉलो ना कर रहे हो और इनडिफाइंटली वो चलता जाए, कंटिन्यू रहे। और दूसरी उसने क्या चीज़ एक्सप्लेन की है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, वो फिर भी इरेशनल कहला सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, पाई क्या है, पाई इक्वल टू 3.141। आप देखें पॉइंट के बाद वो इनडिफाइंटली चलता जा रहा है नंबर, और उसमें क्या है, वो नॉन रिकरिंग है, यानी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। सबको पता है पाई की वैल्यू 3.141 मोस्टली यूज़ होती है, या 22/7। इसी तरह आपके MCQs के लिए है E इक्वल टू 2.71। यहाँ पर आप देखें रिमेंबर में उसने छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है कि ये इरूलन नंबर भी कहलाता है, तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको रिमेंबर रखिएगा। देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, इसमें हमारा क्या है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। जैसे कि आप जानते हैं, हम जानते हैं रैशनल क्या है और इरेशनल क्या है। अभी हमने डिफरेंस क्लियर किया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2.353535। अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स, ये जो है पॉइंट के बाद क्या है, रिपीट हो रहा है फिनाइट टाइमली, तो ये कौन सा है, रैशनल नंबर।
दूसरा हमारे पास है 0.6। अब इसके ऊपर बार है तो यानी ये क्या है, इन्फिनाइट टाइमली चलता जा रहा है। अब ये भी क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर, क्योंकि ये क्या है, इन्फिनाइट टाइमली रिपीट हो रहा है और रिकरिंग हो रहा है, यानी 6 क्या रह रहा है, रिमेन सेम रह रहा है। ये देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स 3 के पार्ट 3 पे जो है 236067। अब आप ये देखें, पॉइंट के बाद यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो चलते जा रहे हैं लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हमने डिस्कस किया था, ये क्या है, इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 7। अब आप यहाँ देखते हैं स्क्वायर रूट 7 लें तो क्या आ रहा है, 2.645। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2.64575 नंबर चल रहा है, यानी तो ये क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। उसकी रीज़न क्या है, ये रिपीट नहीं हो रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ई। जैसे हमने पढ़ा था कि ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखिए 2.718281 और अप टू सोन वो चलती जा रही है। यहाँ पे पहले मैं ई की वैल्यू लिख लेती हूँ, 2.718281 रिपीटिंग में लिख दिया। अब आप ये देखें कि ये क्या है, डेसिमल के बाद नंबर्स तो चलते जा रहे लेकिन वो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग है, तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है पाई। अब हमने पीछे पाई की वैल्यू क्या पढ़ी थी, 3.14159। अब आप ये देखेंगे, ये भी क्या है, नंबर्स तो चलते जा रहे हैं इन्फिनाइट टाइमली, लेकिन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं इरेशनल नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब आप सबको पता है 5 क्या है, रैशनल नंबर, लेकिन स्क्वायर रूट 11 को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट 11 लिया तो ये क्या आ रहा है, 3.3166, यानी डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, नॉन रिकरिंग है, तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल। क्योंकि जब आप रैशनल नंबर को इरेशनल में प्लस करोगे तो वो क्या बन जाएगा, इरेशनल। इसके बाद 8 वाला क्वेश्चन पार्ट देखते हैं हम, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। अब आप देखते हैं जैसे कि स्क्वायर रूट 4 लिया जाए तो उसका आंसर आता है 2, या इसी तरह स्क्वायर रूट लें तो उसको हम चेक करते हैं कि 3 का लिया तो यहाँ पे आ रहा है 1.732। इसी तरह 13 का भी चेक करते हैं तो ये भी क्या आ रहा है, 3.6055, यानी नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग नंबर्स आ रहे हैं, तो ये सिंपली मैं यहाँ लिख दूँगी, ये क्या है, इरेशनल नंबर। इसके बाद पार्ट 9 को हम देखते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे देखें 15 डिवाइडेड बाय 4 किया तो क्या आ रहा है, 3.75। अब आप ये देखें, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, फिनाइट है, तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। इसके बाद पार्ट 10 को देखते हैं जो कि हमारे पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब आप देखें, आपने एक फार्मूला रीड किया होगा, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसी तरह यहाँ पे पहली वैल्यू सेम है, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, माइनस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2। 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2। तो अब आप देखें ये क्या है, फिनाइट है, पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, फिनाइट है, यानी हम इसको रैशनल नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।